तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा। हम निकल चुके हैं यहाँ से बल्लभगढ़ से। इतनी स्लो में ऐसे बोलूं इज्जत हो जानता प्यारी मिट्टी मना रोल दिए, बोलन ते पहला अपने बोला ना तोल लिए। रहियो कट्ठे उल्लू के पट्ठे मार के पटे बात समझाया गया था, तौर ते जिए लाडले। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तकरीबन आज से 2 साल पहले 24 अक्टूबर 2020 को मैंने अपनी डायरी में नोट किया था। जब उस टाइम पे मैं सच बताऊं, हमको कोई जानकारी नहीं थी कि मतलब केदारनाथ कब जाया जाता है, कैसे जाया जाता है, कुछ नहीं पता था। और उस टाइम हमने नोट किया था एंड अक्टूबर में मतलब मैंने ये सोचा था कि भाई हाँ, हमारा पूरा ग्रुप जनवरी में केदारनाथ जाएगा। उसके बाद जैसे ही फिर यूट्यूब के थ्रू हमने जानकारी लेना स्टार्ट किया तो पता चला कि मंदिर ही मई महीने में ओपन होता है और दिवाली के 2 दिन बाद जो भैया दूज है उस दिन उसके जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। देन फिर हमने प्लान किया कि चलो, उस टाइम पे कोरोना भी था तो ठीक है, 2021 में हम फिर जुलाई या अगस्त में जाएंगे। तो हमें फिर आगे पता चला कि चलो ठीक है, जुलाई में हमने पूरा प्लान कर लिया और सभी मतलब सबसे सहमति होगी सब लोगों की कि ठीक है जुलाई में जाएंगे। तो जुलाई में जब पूरा प्लान हो गया तो पता चला कि उस टाइम पे मंदिर बंद था कोरोना की वजह से, और उस टाइम पे बात चल रही थी कि हो सकता है खुलेगा, लेकिन मंदिर जाकर खुला सितंबर लास्ट में। तो फिर काम के चलते हुए फिर कुछ बिजी शेड्यूल था तो उस टाइम भी हमारा हो नहीं पाया। फिर हमने इस बार डिसाइड किया है और अब भोले बाबा ने शायद हमें अब याद कर लिया है, इसलिए अभी हम टोटल 7 लोग जाते थे, लेकिन घरेलू कारणों के चलते हुए 3 लोग साथ नहीं हैं एंड हम उनको मिस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ट्रिप में कोशिश रहेगी कि हम सब साथ जाएं। तो दोस्तों, जो हमने रूट फॉलो किया वो हम फरीदाबाद से हमने ईस्टर्न पेरीफेरियल वे को चूज़ किया और वहाँ से होते हुए हम पहुँचे मेरठ। देन फिर हम पहुँचे रुड़की एंड हरिद्वार। ऋषिकेश के रास्ते होते हुए हम आगे की तरफ निकल गए। तो अगर आप भी अगर कोई भी केदारनाथ आना चाहता है तो उसके लिए रूट किसी भी वे से आए, जैसे कि मान लो कि आप सपोज़ करो आप बस से आना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पहुंचना है ISBT जो कि बस स्टैंड है दिल्ली में, और वहां से आपको बस मिलेगी हरिद्वार के लिए, जो कि ज़्यादातर बसें यहाँ फिर शाम को चलती है और आपको सुबह 5 बजे के करीब वो आपको हरिद्वार में छोड़ देंगी। वहाँ से फिर नेक्स्ट डे के लिए आपको बुकिंग करानी होगी। तो जो आप बुकिंग कराओगे वो कराओगे सोनप्रयाग के लिए। तो पहले तो आपका जो दिल्ली से एंड हरिद्वार के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 800 रुपये फेयर होगा पर पर्सन, एंड देन आपको सोनप्रयाग के लिए वही सेम 800 से 1000 रुपये का बीच में आपका फेयर होगा। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको जैसे पता होगा कि ट्रेन केवल अभी हरिद्वार तक ही चल रही है, तो वही है सेम आपको दिल्ली से ही ट्रेन मिलेगी और एक्सपेंडिचर वही। अगर आप स्लीपर से जा रहे हैं तो उसका फेयर 250 से 300 रुपये के बीच में, और अगर आप AC अगर चूज कर रहे हैं तो उसका फेयर है फिर वही 800 से 900 के बीच में। बजरंग बली, भोले
एक बात कहनी थी, लव यू सैतन। काळज बळे नाच सतरा तुझा गमायळ गाडी। पर छोटा सा एक शिवलिंग तो ले जाऊंगा। छोरिया का दे लव लेटर न दिए, पर भोले तने जान भी मैं दे जाऊंगा। छोरिया का दे लव लेटर न दिए, पर भोले तने जान भी मैं दे जाऊंगा। और दोस्तों जैसे ही हम हरिद्वार से निकलते हैं तो जो अगला वो आता है ऋषिकेश। और मैं आपको बता दूं, जो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच का जो रास्ता है और जो उसके व्यूज़ है, जो हरियाली है, वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको चलते हुए आपको इतना मतलब अच्छा लगेगा कि बहुत ज़्यादा। और जब हम ऋषिकेश के अंदर जैसे ही हम मतलब एंटर करते हैं तो वहीं से ही मतलब हमको बोर्ड बड़े बड़े दिखने लगते हैं और जिसमें मतलब वो बताते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से ये रास्ता आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाता है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो उत्तराखंड के 4 धाम है वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो जो आपको रास्ते मिलेंगे तो वो इस तरह से है कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए मतलब क्योंकि दोनों वो एक तरफ है, एक साइड में है, और जो गंगोत्री यमुनोत्री है वो एक अलग साइड में है। तो एक रास्ता आपका केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ निकल जाता है और दूसरा रास्ता आपका गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ निकल जाता है। इसमें भी ये है कि जो ये रास्ता है वो जब आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाते हैं तो एक रास्ता आपका सीधा केदारनाथ के लिए निकल जाता है और एक रास्ता आपका नीचे से होते हुए निकल जाता है बद्रीनाथ के लिए। और इसके बाद हम ऋषिकेश से तकरीबन 80 किलोमीटर आगे पहुँचे देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा एंड भागीरथी दोनों नदी मिलती है। और यहीं से ही ये जब दोनों मिलती है उसके बाद ही ये रिवर बन जाती है गंगा माँ। और जो अलकनंदा है वो वहीं केदारनाथ से आती है और भागीरथी भी मतलब हिमालयन से आती है और ये यहाँ पर दोनों एक साथ मिल जाती है और इससे आगे चलकर ये गंगा माँ कहलाती है। हम यहाँ तकरीबन शाम को 6 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो यहाँ शाम होने के कारण और हम इससे आगे 40 किलोमीटर आगे हम पहुँच गए श्रीनगर, जहाँ पे हमने अपना रूम लिया। और क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम रात में पहाड़ों में कोई भी ट्रैवल नहीं करेंगे, इसलिए हमने श्रीनगर में ही रुकना उचित समझा, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 7 साढ़े 7 बज गए थे। और यहीं हमने रूम लिया और फिर यहीं आराम से रेस्ट किया, क्योंकि हमको फिर सुबह जल्दी भी निकलना था। 6 साढ़े 6 बजे हमने डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल निकल जाएंगे, तो इसलिए हमने ये अपना रूम लिया। रूम बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था और हमें काफ़ी पसंद आया श्रीनगर में ये रूम, और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंसिव भी नहीं था।